नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको चंद्रमा ग्रह के सप्तम भाव में क्या फल होते हैं इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि मेरे एक किसी व्यूअर ने इसकी डिमांड की थी। और अगर वो इस वीडियो को देख रहे हों तो कृपया कमेंट्स में धन्यवाद अवश्य लिख दीजिएगा। तो पहले वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको चंद्रमा के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। वैसे तो आप सभी लोग अच्छी तरीके से चंद्रमा से परिचित हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा उनके बारे में आपको बताता हूँ। सूर्य और चंद्रमा को हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही इम्पोर्टेंस दी गई है। जहाँ सूर्य को हमारी आत्मा कहा गया है, बिना सूर्य के किसी जीव की उत्पत्ति नहीं हो सकती, इसलिए सूर्य को आत्मा कहा गया है। वहीं चंद्रमा को मन कहा गया है। जल के बिना भी जीव की उत्पत्ति संभव नहीं मानी गई है। कहा जाता है कि सर्वप्रथम जीव जल से ही पैदा हुआ था, यानी कि सूर्य और चंद्रमा हमारी सृष्टि को चलाने वाले सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह हैं। जहाँ पृथ्वी पर प्रकाश, ऊर्जा, एनर्जी हमें सूर्य से प्राप्त होती है, वहीं चंद्रमा से हमें, चंद्रमा पर जो भी जल है वो चंद्रमा के अधीन है। चंद्रमा के कारण ही हमें जल प्राप्त होता है, ऐसा माना गया है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह कहा जाता है, माता का कारक ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा को लिक्विडिटी, कैश फ्लो यानी कि धन से भी जोड़ के देखा गया है। चंद्रमा को खाने से भी जोड़ा जाता है, फूड से, यानी कि कोई भी खाना है वो चंद्रमा से देखा जाता है। चंद्रमा जो है एक चंचल ग्रह माना गया है, एक कामुक ग्रह माना गया है, एक क्लासिकल ग्रह माना गया है। उसमें कलाएं होती हैं, जैसे आपने सुना है 16 कलाएं, ठीक है ना। तो चंद्रमा पे कलात्मक ग्रह माना गया, बहुत ज़्यादा कला होती है उसके पास। चंद्रमा जो है श्वेत सफ़ेद रंग को दर्शाता है। चंद्रमा कोमल ग्रह माना गया है, क्योंकि वह जलीय ग्रह है। जल में जैसे कोमलता होती है, वैसी ही चंद्रमा को एक कोमल ग्रह कहा गया है। चंद्रमा को एक शांत और शीतल ग्रह भी कहा गया है। जैसे कि आपने देखा होगा कि चांदनी की रोशनी बड़ी आपको शांति और शीतलता मिलती है, यानी कि चंद्रमा जो है शांति का प्रतीक भी कहा गया है। चंद्रमा को कामुकता से भी जोड़ा गया है, क्योंकि चंद्रदेव के बारे में कई कथाएं फेमस हैं, जिसमें से कई कथाएं आपने सुनी भी होंगी। यहाँ पे मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहूँगा। यानी कि चंद्रमा एक कामुक ग्रह भी है, सेक्स की आपको इच्छाएं जगाता है। हमारे जो 27 नक्षत्र हैं उनको चंद्रमा की पत्नी कहा गया है। वैसे तो चंद्रमा के 3 नक्षत्र होते हैं, आपको पता ही है, रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र चंद्रमा के माने जाते हैं। लेकिन इसके अलावा जो 27 से 28 नक्षत्र हैं चंद्रमा की पत्नी कहा जाता है। उसमें से वो रोहिणी को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। इस वजह से दक्ष की वो सारी बेटियां थीं जिन्होंने चंद्रमा से शादी की थी, तो सबने शिकायत की थी। तो चंद्रमा को श्रेय होने का जो दोष वो दिया था, श्राप, वो दक्ष जी ने दिया था। तो चंद्रमा को रोहिणी नक्षत्र काफ़ी पसंद है। चंद्रमा जो है वृषभ राशि यानी शुक्र की जो राशि है 2 नंबर की, उसमें अपने को बहुत अच्छा फील करता है, यानी कि वहाँ पर चंद्रमा उच्च का माना जाता है। वहीं मंगल की 8 नंबर राशि में चंद्रमा को नीच प्राप्त होता है, वहाँ पे नीचता प्राप्त होती है, वहाँ पे चंद्रमा अच्छा महसूस नहीं करते, अच्छा
फल नहीं देते हैं। वैसे देखें तो आप शुक्र जो हैं राक्षस गण के देवता हैं, राक्षस उसमें आते हैं, समूह में आते हैं, और चंद्रमा देवता में, तो वहाँ तो उच्च के हो रहे हैं, लेकिन वहीं मंगल जबकि देवता में आते हैं, चंद्रमा के मित्र भी कहे जाते हैं, लेकिन वहाँ नीच के हो रहे हैं। तो आप कई बार आपने सोचा होगा कि यार मित्र राशि में तो अच्छे फल देगा या शत्रु राशि में खराब फल देगा, तो ऐसे केवल मोटा मोटा ही ये है सूत्र कि शत्रु राशि या मित्र राशि है, लेकिन इसके अलावा भी ज्योतिष में कई रूल होते हैं। जैसे कि इसमें ही है, आपको दिख रहा है कि चंद्रमा जो है, शुक्र जो है शत्रु राशि में एक तरीके से है और वो उच्च का फल देगा वहाँ पे, और जो मंगल की जो वृश्चिक राशि है उसमें नीच का फल देगा, जबकि मंगल उसके मित्र की श्रेणी में आते हैं। अब चंद्रमा जो है इसके अलावा आपको 6 नंबर 10 नंबर में अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, क्योंकि वो उसके त्रिकोण में आ जाते हैं। पृथ्वी तत्व की राशि हैं 2 6 10 तीनों की तीनों। अगर 2 नंबर राशि के त्रिकोण में देखें तो पंचम में छठी और नौ में 10वीं पड़ेगी, यानी कि छठी और 10वीं में भी अगर चंद्रमा है तो वो अच्छे रिजल्ट देते हैं, क्योंकि 2 में जब अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं तो 6 10 भी उसके त्रिकोण हैं, तो उसमें भी वो अच्छे रिजल्ट देते हुए देखे गए हैं। तो यहाँ भी आपको दिख रहा होगा कि मकर राशि शनि की है और 6 नंबर बुध की है, वो भी चंद्रमा के खास मित्र नहीं माने थे, लेकिन वहाँ भी वो अच्छे रिजल्ट देखे हुए हैं। तो जनरली चंद्रमा मंगल की मेष राशि में तो अच्छा रिजल्ट देता है, जबकि वहाँ भी आपको कंट्रोवर्सी देखने को मिलेगी। चंद्रमा जो है जलीय ग्रह हैं और मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है, तो जल तत्व का अग्नि तत्व में जाना अच्छा नहीं माना गया, जबकि वृश्चिक राशि जलीय राशि है, चंद्रमा जल है, तब भी वहाँ पे चंद्रमा को नीचता प्रदान हो जाती है। यहाँ पर फिर भी चंद्रमा को मेष राशि में अच्छा फल देते हुए देखा गया। तो ऐसे कई आपको कंट्रोवर्सी मिलेगी, लेकिन बेसिक चीज़ के आधार पे आप कभी भी निर्णय ना लें कि ये जल तत्व का अग्नि तंत्र खराब हो गया या जल तत्व का जल तत्व में चला गया तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसकी आपको पूर्ण अध्ययन करने के बाद ही पता चलता है ज्योतिष में कि क्या कौन सा क्या फल देता है, वो केवल बेसिक शुरुआत के लिए होता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि 1 नंबर राशि में मंगल की ठीक रिजल्ट देंगे, 8 में वो भले ही अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं, वहाँ पे नीच के हो जाते हैं। नीच का मतलब है कि ऐसे में आदमी बहुत भावुक हो जाता है, क्योंकि एक तरीके से वो मंगल की राशि है और जल तत्व की, यानी कि जल जो उबला हुआ गर्म जल, तो गर्म जल में कोई चीज़ जाएगी तो उबल जाएगी ना, तो वो ज़्यादा खतरनाक है। एक बार को गर्मी आप सहन कर सकते हैं, लेकिन गर्म पानी आपके ऊपर डाला जाए, आप पे गर्म चीज़ ये गर्मी वाले स्थान में चलेगा, इतना फर्क नहीं डालेगा जितना कि उबला हुआ पानी डालेगा। तो एक तरीके से उबला हुआ पानी समझे, मंगल की राशि वृश्चिक राशि उबला हुआ पानी है एक तरीके से, जो अंदर अपने काफ़ी एनर्जी लिए हुए होता है, लेकिन बाहर से दिखता नहीं है। ऐसी वृश्चिक राशियों वालों का स्वभाव होता है कि अंदर से बहुत क्रोधी होते हैं, बिल्कुल उबले हुए अंदर से होते हैं, लेकिन बाहर से जल ही दिखाई देता है कि ये जल है, लेकिन जब अंदर उंगली डालेंगे तो उसकी गर्मी का एहसास आपको वृश्चिक राशि वालों का दिख जाएगा, अंदर से कितने उबले हुए होते हैं। तो वृश्चिक राशि इस टाइप से रिएक्ट करती है, तो वहाँ पर चंद्रमा अच्छा फील नहीं करता है, क्योंकि चंद्रमा एक कोमल ग्रह है, शांत ग्रह है, ठंडा ग्रह है। ठीक है, चंद्रमा का मैंने आपको नक्षत्र भी बता दिया, चंद्रमा की गुणधर्म भी बता दिए। अब चंद्रमा के बारे में आपको बताता हूँ कि सप्तम भाव में क्या रिजल्ट देंगे। हालांकि रिजल्ट तो सब में, लेकिन किसी ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि सप्तम भाव पे बताइए, तो मैं सप्तम भाव पे चंद्रमा के रिजल्ट के बारे में आपको बताता हूँ। तो क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव शुक्र का घर कहलाता है, ठीक है, और चंद्रमा अगर आपके सप्तम भाव में बैठे हैं यानी कि उस पर शुक्र का प्रभाव आएगा। और वैसे कि मैंने आपको बताया शुक्र की वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं और तुला राशि में भी अच्छे फल देते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है चंद्रमा अच्छे फल देगा अगर उस पर कोई मैलिफिक प्रभाव ना हो। तो ये जरूर देख लेना, केवल मैं चंद्रमा के प्रभाव दिखा रहा हूँ, चंद्रमा के साथ कोई खराब ग्रह हुआ, उसकी खराब दृष्टि हुई या अगल बगल में कोई पाप ग्रह होंगे तो चंद्रमा के रिजल्ट्स में डाउन हो सकता है। नॉर्मल चंद्रमा के रिजल्ट्स में आपको
समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आप खुद ही इसको जेड्स को समझ सकें। तो चंद्रमा शुक्र की राशि में अच्छे रिजल्ट देता है, इसलिए कालपुरुष की सप्तम राशि शुक्र की है, तो उसमें चंद्रमा आपको अच्छे रिजल्ट देगा। तो अच्छे रिजल्ट कैसे देगा, क्योंकि सप्तम भाव आपकी पत्नी का है, एक तरीके से पार्टनर का है, ठीक है, दैनिक भत्ते का है, आपकी प्रसिद्धि का है, आपके क्लाइंट हैं अगर आप वो करते हैं। तो सर्वप्रथम पत्नी देह के रूप में बात करें तो पत्नी क्या जो सुंदरता होगी, चंद्रमा के समान पत्नी आपकी सुंदर हो सकती है, ठीक है। तो पत्नी आपको सुंदर मिलती है ऐसे व्यक्ति की। अब चंद्रमा अच्छा है तो चंद्रमा मन से भी देखा गया है, तो चंद्रमा आपका मन अच्छा हुआ। यहाँ पर पत्नी का मन भी अच्छा हो सकता है, लेकिन मन की बात आपके चंद्रमा की हो रही है, तो आपके मन की बात करेंगे। चंद्रमा जब वहाँ गया है तो शरीर की बात पत्नी की करेंगे, यानी कि पत्नी का सुंदरता हो सकती है, लेकिन मन आपका अच्छा रहेगा। आप कलात्मक हो सकते हैं, किसी संगीत का या कोई भी किसी प्रकार की कला, जैसे मैंने कहा चंद्रमा 16 कलाओं संपन्न होता है, तो किसी भी तरह की कला या क्रिएटिविटी का आपके मन में भाव होगा, आपकी इच्छा होगी, और आप हो सकता है अपनी हैबिट मतलब अपनी शौक भी होगा, और ये हो सकता है आप उसे अपने प्रोफेशन भी बनाते होंगे। यानी कि कलात्मक मन होता है आदमी का, कोमल मन होता है, शांत मन होता है, अगर कोई प्रभाव खराब ना हो, क्योंकि सीधे लगन पे दृष्टि डाल रहा है, आपके लगन पे, आपका चंद्रमा आपके लगन पे दृष्टि डाल रहा है, तो आपका मन को अच्छा करता है। पत्नी का भी अच्छा हो सकता है, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जस्ट आपके ऊपर ज़्यादा प्रभाव। अब देखिए चंद्रमा माता का कारक भी है, और शुक्र जो है पत्नी का कारक है, यानी कि माता जो है पत्नी के घर में चली। तो ऐसे में पत्नी और माता में अगर चंद्रमा अच्छा है तो माता आपकी अच्छी तरीके से पत्नी के साथ संबंध रहेंगे, लेकिन अगर चंद्रमा खराब हुआ तो माता और वो माता के और आपकी पत्नी के संबंध खराब हो सकते हैं, ठीक है। अगर शुक्र खराब हुआ तब भी ये कंडीशन है, चंद्रमा खराब हुआ, अगर दोनों ठीक ठाक कंडीशन है तब तो आपकी पति पत्नी जमेगी। नहीं तो जनरली देखा गया कि चंद्रमा अगर शुक्र में हो, कहीं ना कहीं शुक्र चंद्रमा पीड़ित ही होता है या तो पक्ष बल ही नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा जो है शुक्ल पक्ष में मजबूत माना जाता है, ठीक है, वो भी पूर्णमासी के पास का, और कृष्ण पक्ष में निर्बल ही माना जाता है। वहीं डिग्री वाइज भी देखा जाता है कि कोई भी ग्रह जब मध्य में होता है, यानी कि 10 से 20 डिग्री का ग्रह उस भाव पर पूर्ण प्रभाव रखता है। अगर 10 से 20 डिग्री का ग्रह है तो पूर्ण प्रभाव में होगा, और पक्ष बली भी है और शुभ ग्रह, तब तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। आपकी पत्नी और उसमें अच्छे संबंध बनेंगे। अगर पत्नी का शुक्र कमजोर है तो माता डोमिनेट करेगी, माता का ज़्यादा प्रभाव रहेगा पत्नी। अगर शुक्र भी अच्छा है, दोनों के संबंध अच्छे रहेंगे, और शुक्र अगर अच्छा हो गया, माता चंद्रमा कमजोर, तो पत्नी और माता में झगड़ा हो सकता है, यानी कि ये आपको देखना पड़ेगा। अब डेली बेसिस की बात कर सकते हैं, रिटेल मार्केटिंग या रिटेल बिजनेस को भी ये सप्तम भाव दिखाता है। दैनिक जो आपकी दैनिक उससे धन आता है, ये रिटेल बिजनेस से दैनिक आता है, कोई और भी ऐसा बिजनेस रिटेल आपको पैसे का आदान प्रदान हो सके। तो चंद्रमा जो है खाने को दिखाता है, तो खाने से संबंधित, ठीक है, डिपार्टमेंटल स्टोर हो सकता है, खाने की कोई आप खाने का काम कर सकते हैं। तो अगर चंद्रमा अच्छा है तो खाने संबंधित, रिटेल मार्केट से संबंधित, कैश धन के संबंधित उसका कार्य भी कर सकते हैं। अब देखिए चंद्रमा खराब हुआ तो चंद्रमा क्या है, उतार चढ़ाव को दिखाता है। आपको देखा हो चंद्रमा शुक्ल पक्ष में बढ़ता है और जो है उसमें जो कृष्ण पक्ष में घटता है, तो चंद्रमा एक उतार चढ़ाव को दिखाता है। तो ऐसे में पत्नी का स्वभाव अप डाउन वाला हो सकता है। पत्नी को कैरियर में, क्यों कैरियर का भी दिखाता है, तो आपके कैरियर में या पत्नी के कैरियर में उतार चढ़ाव हो सकता है। उतार चढ़ाव मतलब जैसे ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है, इधर उधर, तो ये भी एक तरीके से उतार चढ़ाव में ही आएगा। मनपसंद जगह पे ट्रांसफ़र नहीं हुआ, परेशानी आ रही है, ठीक है ना, या धन कभी नौकरी में कट गया किसी वजह से, आपकी कोई गलती नहीं थी फिर भी धन में कटौती हो गई, या प्राइवेट बिजनेस, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी कभी छूट गई, कभी लग गई, कभी नौकरी में परेशानी आ रही है, कभी अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे हैं। तो एक तरीके से अप डाउन आपके कैरियर में या पत्नी के कैरियर में
ये दिखा सकता है। तो जहाँ तक मेरे पास जो टाइम था उसमें मैंने जितना चंद्रमा का वर्णन करना था वो आपको कर दिया है। बाकी आप अपने लॉजिक से, अपनी सोच से जो भी मैंने ये बात बताई हैं, इनके कारक तत्व बताए हैं, इनकी वो बताई हैं कि कहाँ कैसे कंडीशन में अच्छे फल देगा, तो उसके आधार पर आप अपने आप भी अपने होरोस्कोप के आधार पे जान सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।